नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। जैसा कि हम सबको पता है, कोरोना काल चल रहा है, संकट का समय है, सभी दूर। ऐसे में हम सभी दूर जाकर सबकी स्थिति जानने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। समय समय पर आपको अवगत भी कराया, व्यापारी भाइयों से मिलवाया, हर एक व्यक्ति की हमने निजी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की। लेकिन क्या किसी का भी ध्यान कलाकार के ऊपर गया है कि कलाकार के ऊपर क्या बीत रही है इस समय? आइए आज मैं आपको रूबरू करवाती हूँ एक कलाकार से। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैं जहाँ मौजूद हूँ, आज मैं मौजूद हूँ रविंद्र भवन में। जी हाँ, जो नाट्य कला के लिए बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर आए दिन जमावड़ा बना रहता है कलाकारों का, और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी का आयोजन भी यहाँ होता रहता है समय समय पर। तो आज मैंने यहाँ का विजिट किया, मैंने जानने की कोशिश की आखिरकार क्या हाल है। मुझे तो सभी दूर सन्नाटा दिखाई दिया। जो गिने चुने कलाकार लोग मुझे मिले हैं, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनके ऊपर क्या बीत रही है, अभी क्या कुछ वो फेस कर रहे हैं इस समय में। नरेंद्र सिंह राजपूत मेरा नाम है। नरेंद्र जी, आप किस फील्ड से हैं और आप क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली अगर बोलूँ तो रंगमंच से हूँ, लेकिन प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से जो है मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो नरेंद्र जी, अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे अभी संकट का समय चल रहा है, इस स्थिति में कितना बदलाव आया है पहले की अपेक्षा? अगर मैं कहूँ कि कलाकार के लिए ये जो संकट है, ये उसके जीवन में और ख़ास करके मेरे जैसे आदमी के जीवन में सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि कहीं कुछ मूवमेंट ही नहीं है, सारा मूवमेंट ब्लॉक है। थम सी गई है सब लोगों की। जिंदगी पूरी तरीके से थम गई है। और चूंकि एक कलाकार की स्थिति ये होती है, बेसिक जो होता है उससे कहीं हटके होता है। ये एंटरटेनमेंट का जो काम है, मनोरंजन का काम है, और ये काम जो है ना सारी चीज़ों के बाद होता है। जी, मतलब कुल मिला के आप कहना सकते हैं आवश्यकताओं का वर्गीकरण करें तो पहले ज़रूरी चीज़ों को पहले हम पूरे ज़रूरी करते हैं, चीज़ों के तब जाके इंसान मनोरंजन की दृष्टि से इन चीज़ों को देखता है। अच्छा, इसमें क्या है कि खास करके अगर देखा जाए तो समूह वाला काम है ये। बिल्कुल। तो समूह के लिए तो प्रतिबंध है। तो समूह जब नहीं होगा तो फिर कलाकार क्या करेगा? तो अभी थिएटर पूरी तरीके से बंद है, ऑनलाइन जो है वो शोज चल रहे हैं कुछ हद तक, और कहीं कहीं इक्का दुक्का शो हो भी रहे हैं। लेकिन रोजगार का अभी कहीं अता पता नहीं। मैं अगर ये बोलूँ, एक टाइम में तो पूरी तरीके से हम लोग टूट चुके थे और बिखर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कहीं सिलसिला शुरू हुआ है जी। तो लगता है कि कोई उम्मीद की एक किरण आई है। सरकार ने भी थोड़ा बहुत उसमें सहयोग किया है और हम लोगों को कुछ छोटे मोटे काम शुरू हुए हैं। उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये जो है हमारे जीवन का सबसे दुखद समय हमने निकाला है, और कैसे निकला है ये भगवान जाने, ईश्वर जाने, लेकिन निकल गया है या निकल रहा है, अभी पूरी तरह निकला नहीं है। जी, मैं समझ। अभी भी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है हमें नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ख़राब वक्त हमने निकाला है। सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास कोई स्थायी काम नहीं है ये काम। आप जो मेकअप करते हैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्टों का करते हैं या किस तरह का आप मतलब काम करते हैं? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। मतलब सभी आर्टिस्टों का या स्पेशली थिएटर आर्टिस्टों का ही करते हैं? नहीं, मैं व्यावसायिक रूप से जो है रंगमंच के लिए, टेलीविज़न के लिए, फिल्म्स के लिए काम करता हूँ। इसमें चूँकि सारे काम जो है समूह वाले हैं, काम हो नहीं रहे हैं, इक्का दुक्का काम शुरू हुए हैं, बाकी अगर हो जाएगा तो आने वाले मैं ये जहाँ तक समझ पा रही हूँ नरेंद्र जी कि जैसे आपके काम से जुड़े हुए बहुत से काम है, जैसे अगर आर्टिस्ट ही नहीं आएगा तो आपका तो काम बनता ही नहीं है। नहीं, तो वो ये श्रृंखला कहाँ तक लंबी जा रही है? मतलब हमें कहाँ से शुरुआत फिर से होना चाहिए तो ये रोजगार आपको भी मिलता जाए आगे?